ओम शांति। आज 23 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को बहुत गुह्य राज सुनाने के लिए प्रेरणा दी है। बाबा कहे तुम सबको ये गुह्य राज समझाओ कि आत्मा बहुत छोटी सी बिंदी है, लेकिन उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता है, और इसीलिए वो आत्मा को परमधाम से नीचे आना ही पड़ता है अपना पार्ट बजाने के लिए। तो इसमें मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता है। कई बच्चे भक्ति करते हैं, ये सोचते हैं इस दुख की दुनिया से छूट जाए, अर्थात सदा के लिए मोक्ष मिल जाए, परंतु आत्मा का निज संस्कार है कर्म में आना, और इसीलिए कर्म बिना आत्मा रह नहीं सकती है। जिस तरह कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ होता है और इतना थका हुआ होने कारण जब घर आता है, परिवार वालों से कहता है मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं, प्लीज मुझे कोई भी कारण से उठाना नहीं, और वो सो जाता है। लेकिन आखिर उठेगा या नहीं उठेगा? 8-10 घंटे के बाद भी रेस्ट करने के बाद जैसे फ्रेश हो जाएगा, उठेगा जरूर। अगर मान लो कि उस वक्त परिवार वाले कहे अरे आप तो सोना चाहते, सोए रहो, तो वो यही कहेगा वो तो जब थका हुआ था तब कहा था, अब तो मैं फ्रेश हो गया हूं, अब क्यों सोऊंगा। ठीक इसी तरह 5000 साल पाठ बजाते बजाते जब आत्मा थक गई है, दुखी हो जाती है, तब वो सोचती है बस अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, आना ही नहीं है। लेकिन मोक्ष यानी मुक्ति धाम में जाने के बाद रेस्ट करके फ्रेश हो जाएंगे, फिर क्या कर्म में नहीं आएंगे? कर्म में आना ये आत्मा का निज संस्कार है। इसलिए हाथ थक जाती है, दुखी होती है, तो सोचती है सोए रहे, मुक्ति धाम में बैठे रहे, लेकिन जैसे ही फ्रेश हो जाएंगे तो वापस आ जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा हमें टाइम पर घर भी जाना है, इसीलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ और इस दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करो। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ, इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्य को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं, यहां तो है ही रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अब ये फ्लड्स आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। शाहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए।
शाहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, घेराव कर उनको उतार देते हैं। यह भी दुख होता है। बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो। कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा दुखों की लिस्ट निकालो, कम से कम 101 प्रकार के दुख जरूर निकालो। किस किस प्रकार के दुख है इस दुखधाम में? तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुख धाम सुख धाम की भेंट वह नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, ये मानेंगे कि बरोबर कहते सच है। आखिर बाबा कहे सब मानेंगे बरोबर ये कहते सच है। यहां जिसको बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन आदि है, वह समझते हैं कलयुग को अर्जुन 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधियारे में है ना, अब उन्हों को नजदीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहां लाखों वर्ष कहते हैं, कहां तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी होगा। तुम समझ गए हो जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहां दुखधाम में बीमारियां आदि सब होती है। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो, स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं है। मुख्य बात यही लिखो, स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, तो जरूर सतयुग का बनाएंगे ना। बाबा राजाओं का राजा बनाते तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े, जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं, ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। ये तो है ही ड्रामा की नूंद। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं, सतयुग में ये होते नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहां यह होगा। सतयुग तो याद आता है ना, सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। बाबा कहे सतयुग याद आता है तो सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटशेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा है, झाड़ कितना बड़ा है। वह तो है जड़ चीजें, यह है चैतन्य। इनका किसको भी पता नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक है। यहां मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही है पैराडाइज, वहां सब सतो प्रधान है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग। बाबा कहे अंत में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, समझाते हैं, समझाते रहेंगे।
नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहती हैं, दिन प्रतिदिन गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं। आगे थोड़ी पता था बाबा इतनी छोटी बिंदी है, ये भी नहीं पता था परमात्मा इतनी छोटी बिंदी है। उनमें सारा पाठ भरा हुआ है फॉरएवर, पाठ भरा हुआ है वो भी फॉरएवर। तुम पाठ बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि ये क्या कहते हैं, वंडर खाएंगे ये क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं, कब थकते नहीं है, किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष पाले। जब तुम सुख में शांति में होंगे वहां थोड़ी ऐसे कहेंगे। ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़ी दिखा सकते हैं। झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, कोई बड़ा थोड़ी दिखा सकते। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने, ये कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। बाबा कहे ये कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है, ये सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी न सके, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है, गणेश हनुमान ये सब है भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्य की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं यह तो बच्चे जान गए हैं, तुम खुद जानते हैं, वह औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल्प पहले भी यही किया होगा, इसीलिए फिर से कर रहे हैं। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं और करते रहेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में ये स्कूल होगा, गली गली घर घर में ये स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो तुम्हारे दो बाप है, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते हैं रहम करो, कृपा करो। बाप कहते मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमने तो रास्ता बता दिया है। मैं आता ही हूं रास्ता बताने। बाबा कहे मैं आता ही हूं रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है, इसलिए बाबा भी इतनी मेहनत करते हैं, कराते हैं। बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि न रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चित्र तो ये बैज ही बस है, चित्र तो सिर्फ ये बैज ही बस है। पिछाड़ी में ये बैज ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है, मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो हम पतित है, याद से ही पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं।
स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव। बेहद के बाप को याद करो तो अंत मते सुगति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़ी जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वो भी बाबा कहे इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्व विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं। ऐसे बच्चे भी है, गंधर्व विवाह करते फिर दूसरे दिन ही खेल खलास कर देते हैं। माया बहुत कशिश करती है। तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल शिव बाबा बनाते हैं। यह भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वह जैसे हमजिन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है। ब्रह्मा कुमारियां जादू कर भाई बहन बनाती है। अरे ये तो अच्छा है ना। गृहस्थी में कितनी झंझटें हैं। बाबा कहे गृहस्थी पने में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया। अपार दुख है, फिर वहां सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें निकालो। 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें ऐसे निकालो जो लोगों को रियलाइज हो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है, देधारी सब स्टूडेंट है। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही। तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा। वहां सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह तो जानते हो उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। वेस्टर्न दुनिया के अंदर पश्चिमी देशों में एटॉमिक बॉम्ब से विनाश बहुत हो जाएगा। यहाँ के लिए है रक्त की नदियां, इसमें टाइम लगता है। यहाँ का मौत बड़ा खराब है। यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है। ड्रामा अनुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। एटॉमिक बॉम्ब्स के रेडिएशन का असर आता ही नहीं। यहाँ रक्त की नदियां बहती है। अभी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। विदेश वालों को बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी वह बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए वह थोड़ी लोन पर देंगे। हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीजें थोड़ी किसको दी जाती है। विनाश तो कल्प पहले मिसल खो ही जाना है, नई बात नहीं है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है। कुछ तो बचने ही है। बाबा कहे कुछ तो बचने ही है।
सब मर जाए फिर तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है, तब तो कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं है। कितनी सजाएं खानी पड़ेगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर की कमाई चट हो जाती है, काले के काले बन जाएंगे, फिर वह खड़े हो न सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी है। वे कहे कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी है, खुद भी समझ सकते हैं। इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में अशांति होगी तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है ना, सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख है, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। जब तुम यह सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। यह पार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर नहीं कर सकते हैं। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा, रियलाइजेशन होगी तो फिर बुद्धि में बैठेगा। बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है। क्या गायन है? रीढ़ क्या जाने साज से, यानी भेड़ क्या जाने साज से। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। दूसरी पॉइंट, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मण बच्चों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी।
आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। जितना विशेषताओं के आधार से सेवा करते जाएंगे उतना नेचुरल है, पुण्य जमा होता जाएगा, दुआएं प्राप्त होती जाएंगी। यही पंख का काम करेगा जो हमें सदा उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।